हाय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। जैसा कि आप लोग ग्रामर पोर्शन में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का पहला पार्ट आपने सिंपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने अभी तक पढ़ा है। नेक्स्ट यानी इस वीडियो में आप लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद पास्ट पार्टिसिपल की स्टडी करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल में जैसा आप लोग देख रहे हैं रूल नंबर 1 में लिखा हुआ है, यह पार्टिसिपल वीबी थर्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनती है। इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। यानी जैसे मैंने कहा ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या हुआ? ब्रोकन का तात्पर्य जब पास्ट पार्टिसिपल में बोलेंगे तो टूटा हुआ। जैसे मैंने कहा ब्रोकन टॉय, टूटा हुआ खिलौना, तो इसमें ब्रोकन क्या हुआ? पास्ट पार्टिसिपल। नोट नंबर 2 में एडजेक्टिव को उस नाउन के पहले लिखते हैं, यानी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव रहेगी उसे उस नाउन के पहले लिखते हैं जिसकी यह विशेषता बताता है। यानी जैसे मैंने कहा कि आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना कलम पाया, इट वॉज लॉस्ट या खो गया। तो आप लोग बच्चों जानते हैं लॉस एक वर्ब होती है, लॉस LOSE, लॉस माने खोना। लॉस का थर्ड फॉर्म होता है लॉस्ट। यानी जो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होने के साथ साथ एक एडजेक्टिव भी विशेषता भी बता रहा है, किसकी? पेन की। एज एन एडजेक्टिव यानी विशेषण के रूप में इसका यहाँ यूज हो रहा है। हमारा नियम कह रहा है एडजेक्टिव को उस नाउन के पहले लिखते हैं जिसकी यह विशेषता बताता है। यानी लास्ट जो आपका एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहा है? पेन का। अब बता दे रहा नोट नंबर 3 में क्रिया के अंत में हुआ, हुई, हुए आदि शब्द आते हैं। अब आपके सामने हेडिंग पड़ी सिपारेट। सिपारेट का मतलब होता है बच्चों कंबाइन। सिपारेट मतलब होता है अलग अलग। अब इससे हमें करना क्या है? कंबाइन। हमारे सामने हमको तुमको ये बताना है कि एग्जाम में जब सिपारेट पूछा जाएगा तो आपको कंबाइन करना मतलब जोड़ना है। जैसे समझो आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना कलम पाया, इट वॉज लॉस्ट। वाक्य में 2 भाग है, एक पार्ट आपका आई फाउंड माई पेन, दूसरा पार्ट आपका इट वॉज लॉस्ट। दोनों पार्ट को हमें पास्ट पार्टिसिपल के रूल की हेल्प से एक करना, कंबाइन करना, जोड़ना। तो हमें देखना है एक चीज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इस कंबाइन करते समय किसी भी चीज की पुनरावृत्ति नहीं होगी, दोहराई नहीं जाएगी। जैसे आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना कलम पाया, इट वॉज लॉस्ट जब हो गया। इट किसके लिए कहा जा रहा है? पेन के लिए, यानी ये नहीं यूज होगा। अब बताइए, अब वाज आ गए तो वाज इट के साथ लगा हुआ है, यानी ये वाज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब जो आपकी है ये इट के लिए लगाई गई है, अभी यही भी गया। अब बचा लॉस्ट। लॉस्ट माने खो गई, यानी खोई हुई। तो आई फाउंड मैंने पाया, माई माने अपना। और लॉस्ट कह रहा कि ये लॉस्ट जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसकी विशेषता बता रहा उस नाउन के पहले लिखते हैं। यानी लॉस्ट शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? पेन की। तो आई फाउंड माई लॉस्ट पेन मतलब मैंने अपना खोया हुआ कलम पाया, लॉस्ट पेन। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसे कह रहा है कि ब्रजेश लॉस्ट हिज बुक। ऑल स्टूडेंट ध्यान देंगे, ब्रजेश लॉस्ट हिज बुक, ब्रजेश ने अपनी पुस्तक खो दी। ही सर्च्ड, उसने खोज की यानी खोजा। फॉर इट, इसकी, उसने इसे खोजा। यानी यहाँ सीधी सी बात आप लोग ये देखो कि मेन सब्जेक्ट आपका जो ब्रजेश, हमने कहा ब्रजेश ने सर्च्ड खोज की, फॉर के लिए, और कह रहा है कि अपनी पुस्तक नहीं, अपनी खोई हुई पुस्तक, यानी फॉर हिज बुक नहीं, लॉस्ट बुक। एक बार हम अंडरस्टैंड फिर से करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ब्रजेश ने अपनी पुस्तक खो दी, उसने इसकी खोज की, तो ब्रजेश ने अपनी खोई हुई पुस्तक खोज की। ब्रजेश सर्च फॉर हिज लॉस्ट बुक। अगला हमारे पास है नंबर 3 पर हम देखते हैं माई मदर सिव्ड माई शर्ट। माई मदर मेरी माने, सिव्ड माने सिली, माई माने मेरी, शर्ट माने कमीज। इट वॉज टॉर्न या फट गई थी। तो इट किसके लिए बोला है? शर्ट के लिए, भी हट गया, वाज भी हट गया। टॉर्न किसकी विशेषता बता रहा है? यानी सेंटेंस में टॉर्न किसके लिए बोला जा रहा है बच्चों? शर्ट के लिए बोला, फट गई। तो यानी इसको हमें शर्ट के पहले लिखना है। बहुत डिफिकल्ट रूल नहीं है, आप आसानी से इजीली समझ सकते हैं।
तो हमने कहा माय मदर शुड, मेरी माता जी ने सिली, माई माने मेरी, फटी हुई यानी टॉर्न शर्ट, फटी हुई कमीज से। अब चलिए बात देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में रूल नंबर 1 कह रहा है कि जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तब दूसरा कार्य शुरू हो तो इस पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। बच्चों जब आपका एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपके पार्टिसिपल 3 है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि आपने पहले वीडियो जाना, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल जैसा कि अभी आपने पढ़ा, उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल जो आप पढ़ ही रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले आपको ये जानना होगा सेंटेंस की कंडीशन से कि इस सेंटेंस को किस पार्टिसिपल में चेंज किया जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल को आप जाने चुके हैं, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी नाउन की एडजेक्टिव बताया उसके पहले रखेंगे। और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग आखिर हम कब करेंगे बच्चों? परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम तभी करेंगे जब एक कार्य के पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, यानी एक कार्य के पूर्ण रूप से समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो, तभी हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अब ये जानना जरूरी है कि परफेक्ट पार्टिसिपल बनता किससे है। परफेक्ट पार्टिसिपल बच्चों बनता है या पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, और सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस है तो हैविंग के बाद बीन लगाना से। हमने कहा कि ही वाज बीटेन, वाज के बाद थर्ड फॉर्म आया, पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कंडीशन में आपको हैविंग के बाद बीन लगाना। तो अब चलते हैं बार एग्जाम्पल की तरफ। रीतु फिनिश्ड हर वर्क, रीतु ने अपना काम समाप्त किया। सी वेंट टू प्ले, वह खेलने गई। बच्चों यहाँ पर 2 पार्ट हैं, एक रीतु फिनिश्ड हर वर्क, एक सी वेंट टू प्ले, वह खेलने गई। तो अब इसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल से बदलने जा रहे हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल कहता है इससे पहले हैविंग लगाओ। अब हैविंग की हिंदी क्या निकलती है बच्चों, ये भी जान लो। हैविंग की हिंदी निकलती है ने के बाद। जब हमने हैविंग लिखा तो हैविंग की हिंदी निकलती है ने के बाद। हैविंग फिनिश्ड यानी जो अभी तक का रीतु ने समाप्त किया, अब हो गया हैविंग फिनिश्ड समाप्त करने के बाद। और क्या समाप्त करने के बाद? हर वर्क, अपना काम समाप्त करने के बाद। सी वह गई, वह कौन है? मेन कर्ता लिखे, मेन सब्जेक्ट रीतु। रीतु वेंट टू प्ले, रीतु खेलने गई। नेक्स्ट देखते हैं। मीना हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, मीना ने अपना लिखने कार्य पूरा कर लिया। और सी वेंट टू मार्केट, वह बाजार गई। तो बच्चों आप भी इसे समझिए, हैड कंप्लीटेड जैसे फिनिश्ड को आपने हैविंग फिनिश्ड बदल दिया, इसी तरह हैड कंप्लीटेड पूरा किया का बन जाएगा पूरा करने के बाद। तो यहाँ पर आप क्या हो गया? हैविंग कंप्लीटेड पूरा करने के बाद। और क्या पूरा करने के बाद? हर रिटन वर्क, अपना लिखने का काम पूरा करने के बाद। कौन गया? सी वेंट, वह गई, यानी कौन? मीना वेंट टू मार्केट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर। बच्चों देख रहे हो कि वाज के बाद वर्ग की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। वाज के बाद वर्ग की थर्ड फॉर्म आने का मतलब संकेत हो रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। ऑल स्टूडेंट प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पर देखो कि आपको ऑलरेडी मैंने रूल भी बताया कि सेंटेंस पैसिव वॉइस होने पर वाज के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो इसको बनाने के लिए अभी तक हम जैसे हैविंग लिखते थे, हैविंग के बाद अब हमें बीन लगाना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया कि हैविंग, HAVING, हैविंग बीन। अभी तक जैसे आपने कहा हैविंग कंप्लीट पूरा करने के बाद, आप क्रिया में आता था ने के बाद, लेकिन अब ने के बाद नहीं आएगा, जाने के बाद। हैविंग बीन पनिश्ड मतलब दंडित किए जाने के बाद, दंडित किए जाने के बाद। और किसके द्वारा? बाय हिज टीचर, अपने अध्यापक के द्वारा दंडित किए जाने के बाद। ही फेल्ट सॉरी, उसे अफसोस हुआ, उसने दुख महसूस किया। ही फेल्ट सॉरी, उसने अफसोस महसूस किया। अब आप लोगों को
करना क्या है कि सारे रूल्स को अच्छी तरह से आप लोग रीड करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे। जो एग्जांपल्स आपको इस वीडियो में बताए गए हैं, इन एग्जांपल्स को अच्छी तरह से फिर समझेंगे। उसके बाद आप अपनी बुक से एक्सरसाइज करके आप लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, तीनों की एक्सरसाइज नंबर 1 आपकी सिंथेसिस वाले चैप्टर में है। पूरी एक्सरसाइज आप सॉल्व करके आप लोग ग्रुप में भेजेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।